गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम एक रीजनिंग का टॉपिक लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें कवर करेंगे। ये जो बच्चे जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, और जो लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करेंगे या फिर जिन बच्चों को नवोदय वगैरह का एग्ज़ाम देना है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, किसके ऊपर? डायरेक्शंस के ऊपर। डायरेक्शंस, ठीक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं हमारी? 4 डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, कौन कौन सी होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ये 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब इसके बाद इनकी सब डायरेक्शंस भी होती हैं, वो हम अभी इसी में कवर करेंगे, बट पहले हम इन डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि हम इनको मैप पर कैसे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम जब भी हम कभी मैप लें और हमें उसमें डायरेक्शंस को फॉलो करना हो, तो ये वाली ऊपर वाला जो रहता है, दिस वन इज़ नॉर्थ, दिस वन इज़ साउथ, ठीक है, दिस वन इज़ ईस्ट एंड दिस वन इज़ वेस्ट, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ यानी उत्तर, ये साउथ दक्षिण, ये ईस्ट पूर्व पूरब, और ये वेस्ट पश्चिम, ठीक है। अब इनके बीच में ये वाला जो पॉइंट रहता है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो पार्ट रह रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब इसी के साथ जो ईस्ट और साउथ के बीच में जो जगह है, इस स्पेस को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, ठीक है। साउथ और ईस्ट के बीच वाला हो गया साउथ ईस्ट। साउथ, इसी तरीके से साउथ और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आ जाएगा हमारा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मेन डायरेक्शंस कौन कौन सी हैं? 4 हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, या फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। और ये इनके बीच जो डायरेक्शंस आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस या फिर कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ठीक है। इन 4 को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स या फिर कार्डिनल डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शंस। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्शंस, कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4 डायरेक्शंस होती हैं जो मेन होती हैं। मेन कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 4। वो कौन कौन सी रहती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। जब हम डायरेक्शंस को मैप पे देखते हैं तो ये हमारा राइट हैंड होता है। कौन सा हैंड? राइट हैंड। राइट हैंड हमारा क्या बन जाता है? ईस्ट, और लेफ्ट हैंड हमारा बन जाता है वेस्ट। सामने जो फेस रहता है जहाँ पे, वो नॉर्थ रहता है, और बैक साइड पे आ जाता है हमारा साउथ। क्लियर हो गया इतना सभी को? अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए आपका फेस नॉर्थ की तरफ है, मतलब आप जो टर्न हुए हो वो नॉर्थ की तरफ टर्न हुए हो, तो उस टाइम पे ये आपका होता है राइट हैंड और ये होता है आपका लेफ्ट हैंड, ठीक है। सिमिलरली जब आप साउथ की टूवर्ड्स टर्न करते हो तो ये आपका ऑपोजिट हो जाता है। जो नॉर्थ में राइट होगा वो साउथ में लेफ्ट बन जाएगा, और जो नॉर्थ में लेफ्ट होगा वो साउथ में आके क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप ईस्ट की तरफ होते हो तो ये आपका राइट होता है और ये आपका लेफ्ट होता है, और जब आप वेस्ट की तरफ टर्न करते हो तो ये आपका अपोजिट बन जाता है। जो ईस्ट में राइट होगा वो वेस्ट में लेफ्ट बन जाता है, और जो ईस्ट में लेफ्ट होगा वो वेस्ट में क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। क्लियर? जब आप नॉर्थ की तरफ टर्न कर रहे हो तो जो ये वाला हैंड होता है आपका वो राइट हैंड होता है, और ये वाला हैंड होता है लेफ्ट हैंड। जब आप साउथ की तरफ टर्न करते हो तो जो नॉर्थ में राइट होता है वो लेफ्ट बन जाता है, और जो नॉर्थ में लेफ्ट होता है वो उसके अपोजिट, मतलब अपोजिट हो जाएगा उसका। लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट। सिमिलरली ईस्ट में भी वैसे ही होता है और वेस्ट में भी बिल्कुल वैसा ही रहता है, ठीक है।
इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कहीं पर फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, कहीं पर जा रहे हो और उस मान लीजिए आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप होम से कहाँ जा रहे हो, स्कूल, ठीक है, और आपका स्कूल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है, और आपका जो होम है वो आता है, ठीक है, होम जो है वो आप स्कूल जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका होम है। अब आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो आप कौन सी तरफ जाओगे, इस तरफ जाओगे या फिर इस तरफ जाओगे। ऑब्वियस है कि आपका ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो इस साइड होती है, तो आप होम से कहाँ जाओगे, इस तरफ जाओगे। और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ये एरो डाला, इस एरो का मतलब हुआ कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। अगर यही एरो मैं इस तरफ डालती तो इसका मतलब हो जाता कि मैं कौन सी साइड हूँ, वेस्ट वाली साइड हूँ। क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एरो से हमें पता चलता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी रहती है। अब ये एरो आपने बड़ी बार देखा होगा, कभी आप रोड पे जाते हो तो वहाँ पे भी साइन पे लिखा होता है लेफ़्ट टर्न, तो फिर आप एरो को देख के लेफ़्ट टर्न ले लेते हो, राइट टर्न ले लेते हो। तो इस तरह से डायरेक्शंस जो हैं वो एरो जो हैं वो हमें डायरेक्शंस बताते हैं। तो ये आपके डेली लाइफ में यूज़ होने वाला साइन है। जब कभी भी आप कहीं किसी रोड पे या फिर किसी गली पे जाते हो तो वहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है लेफ़्ट टर्न, राइट टर्न, तो इस तरह से वहाँ पे एरोज़ बने होते हैं। तो ये एरो जो है वो आपको डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और आपको आपका रास्ता बताते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई रिया नाम की लड़की है, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ी है। मान लो ये रिया है, ये कहाँ पे खड़ी है, ईस्ट की तरफ फेस कर रही है, खड़ी है, और ईस्ट की तरफ ये जाती है कितना, 5 किलोमीटर। कितना जाती है, 5 किलोमीटर। और मैं इसे करूँगी रिप्रेजेंट इस तरह एरो से कि एक रिया नाम की लड़की जिसका फेस जो था वो ईस्ट की तरफ था, और ईस्ट की तरफ वो कितना रन करती है या कितना वॉक करती है, 5 किलोमीटर वॉक करती है। अब ईस्ट में वॉक करने के बाद वो यहाँ से लेती है लेफ़्ट टर्न। अब आप ये स्केल के साथ मेज़र करने मत लग जाना इसको कि मैं स्केल लूँगा और उसके साथ कर लूँगा कि 5 किलोमीटर, नहीं, इसको हमने सिर्फ एज्यूम करना होता है कि मान लीजिए वो इतना 5 किलोमीटर चली है। मान लीजिए यहाँ से वो लेती है लेफ़्ट टर्न। अब ईस्ट की तरफ फेस किया है तो ये वाला राइट होता है और ये वाला लेफ़्ट होता है, तो वो कौन सी तरफ टर्न करेगी, लेफ़्ट की तरफ टर्न करेगी, ठीक है। कौन सी तरफ टर्न करेगी, लेफ़्ट की तरफ। तो एरो ये रहेगा। अब उसका फेस कौन सी तरफ हो गया, नॉर्थ वाली साइड हो गया। कौन सी तरफ हो गया, नॉर्थ वाली साइड, ठीक है। अब यहाँ से टर्न करने पे वो कितना चलती है, 3 किलोमीटर चलती है। अब इतना तो पता है कि डिस्टेंस जो होता है वो किलोमीटर में मेज़र किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 किलोमीटर ले लिया, ठीक है। अब 3 किलोमीटर चलने के ऊपर वो दोबारा से राइट टर्न लेती है। तो अब ये नॉर्थ डायरेक्शन है, तो नॉर्थ में ये राइट रहता है, ये लेफ़्ट रहता है। तो अब कितना कौन सी तरफ टर्न करेगी, वो ईस्ट की तरफ, और वॉक कर रही है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैं आप पूछूं कि रिया कौन सी डायरेक्शन में रिया कौन सी डायरेक्शन में उसका फेस है, तो सामने पता चल रहा है कि वो उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है, ईस्ट डायरेक्शन